माता बहनों, आप सब लोगों को बाहर जाकर जंगलों में तप करने की जरूरत नहीं है। आपको घर में रह करके देवताओं की, बूढ़े बड़ों की, घर के बुजुर्गों की और आने जाने वाले महात्मा संत गुरुजनों की इच्छा अनुसार सेवा करो, सेवा करो। घर बैठे ही संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा, सारी कामना पूरी हो जाएंगी। पर यह ध्यान रखो कि साधु अपने घर से नाराज ना जाए, अपने घर से कोई आया हुआ नाराज ना जाए। अपनी सेवा में रुचि रखो, कभी मत घबराओ सेवा से और अतिथि से। कुछ माताओं को बहुत क्लेश हो जाता है, कोई मेहमान घर में आ जाए तो, अरे मुझे जाना था ये और आ गया, अब पानी पिलाओ, चाय बनाओ, काम जाएगा, समय जाएगा। मुंह सकोड़ लेती हैं, माथे पे शरबत डाल लेती हैं। ऐसी माताओं के घर में क्लेश पैदा हो जाता है, ऐसी माताओं के घर में शांति छिन जाती है, ऐसी माताओं के घर में देवता प्रसन्न होकर नहीं रहते और वो रुष्ट हो जाते हैं। और देवता जब रुष्ट होते हैं तो धीरे धीरे दुकान बंद होती है, फिर मकान बिकता है, फिर प्लॉट बिकता है, फिर जीवन बिकता है। तो जिनकी चलती हुई फैक्ट्रियां बिक गई, जिनकी दुकान बंद हो गई, व्यापार बंद हो गए, पहले बल्ले बल्ले हो रही थी अब लल्ले लल्ले हो रही है, ये क्या हो गया अचानक, ये कैसे हो गया? ऐसे ऐसे माथा मत फोड़ो, पंडित जी के पास कुछ नहीं रखा है देने के लिए तुम्हारे व्यापार को। अपनी गलतियां ढूंढो, अपने प्रॉब्लम ढूंढो, अपना क्लेश ढूंढो, कहां तुमने गलती कर दी। ये दुकान इतनी जोर से दौड़ रही थी, ये कैसे ब्रेक हो गई, इसको तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। तुमने कहां पाप किया है, कहां गलती की है। दुकान पर आया हुआ भिखारी वापस जाना नहीं चाहिए, घर आया हो भिखारी वापस जाना नहीं चाहिए, द्वार पर आई हुई गाया बिना भूखे बिना खाए नहीं जानी चाहिए, दरवाजे पर आया हुआ महात्मा साधु संतुष्ट होकर जाना चाहिए। फिर देखो तुम्हारी छोटी सी दुकान कैसे देखते देखते बड़ा शोरूम बन जाती है। अगर ये सब नहीं करोगे तो देखते देखते शोरूम जड़ से मिट जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब दुकान बंद हो गई। कितने लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, दुकान बंद पड़ी है, जोर से चलती थी अब खत्म हो गया मामला, लाखों रुपए रोज आते थे अब 1000 नहीं आते। ये क्यों हो गया? क्योंकि दान कभी नहीं किया, धन को शुद्ध कभी नहीं किया। किराने की दुकान में गुड़ रखा था, गुड़ में चींटा हो गए, दवाई डाल के चींटा मार दिए, पर दान कभी नहीं किया। आटा ले जाकर चींटी को चुकाया नहीं, गुड़ खाने चींटा आया, दवा दे दी और मार दिया, दुकान बंद होगी गारंटी से। अब तो सब बनिया घबरा रहे हैं पांडाल में, महाराज हमने तो ये कर दिया, आप क्या कह रहे हो, हमारी भी बंद होगी क्या, हमारी भी बंद होगी, होगी 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 बंद। क्यों? तुम्हारी कमाई में सबका हक होता है। किस किस का हक होता है? सुनो, कम से कम 3 का हक होता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्यो देवो भव। कम से कम इनका अधिकार तुम्हारी कमाई पे है। क्यों? तुम आज जो कुछ भी अक्षर जानते हो, आ आ ए पढ़ा लिखी, ये सब ऋषियों का ऋण है, ऋषियों का ऋण चुकाओ। आज तुम्हें जो शरीर प्राप्त हुआ है ये तुम्हारे पितरों का ऋण है, इसे चुकाओ। और जो तुम हवा पानी आकाश से आनंद ले रहे हो, श्वास ले रहे हो, ये देवताओं का ऋण है, इसे चुकाओ। देव ऋण चुकाओ, ऋषि ऋण चुकाओ और पितृ ऋण चुकाओ। चुका नहीं रहे, इसीलिए ज्यादा ऋणी होने पर क्या होता है, छापा पड़ता है, बैंक आती है, दुकान को सील कर देती है, व्यापार को सील कर देती है। अरे यार बताया तो करो, जानकार लोग बैठे यहाँ, महाराज बोला कर ना, महाराज कुछ तो बोलो। सही कह रहे महाराज, बैंक का लेन नहीं चुकाया, बैंक के हफ्ते नहीं भरे तो गाड़ी को पकड़ के खींच के ले जाते हैं, कार को, मोटरसाइकिल को, सबको। इसीलिए बराबर हफ्ते भरने चाहिए, नहीं तो घर पे लॉक डाल देंगे, दुकान पे भी लॉक डाल के चले जाएंगे, सील ठोक जाएंगे। कुल मिलाकर तुम्हारी उन्नति पे सील भगवान लगा देंगे। अगर तुमने ऋण नहीं चुकाया तो भगवान का, पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का। कैसे चुकाए महाराज, आज्ञा करो। जो भूल हो गई सो हो गई, अब भूल नहीं करेंगे। हैं क्षिपजल पावक, ये जड़ देवता हैं, इनका सबसे भारी ऋण है। जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो भारी ऋण है इसका। जिस सूर्य से तुम औषधि पा रहे हो, हड्डियों की मजबूती पा रहे हो, विटामिन डी पा रहे हो, वो बहुत ऋणी है, बहुत ऋण चढ़ा रहा है। हवा प्राणवायु है, ऋण चढ़ा रही है। जल का आनंद लेते हो, जीवन बचाते हो, ऋण चढ़ा रहा है। कैसे चुकेगा महाराज? तो कहा अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न ममः, सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न ममः, प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न ममः,
ओम पृथिव्याम स्वाहा इदम पृथिव्याम इदं नमः। ये पृथ्वी माता ये सब ग्रहण करो, ये सब आपका है मेरा नहीं। हे सूर्य देवता ग्रहण करो, ये आपका है मेरा नहीं। हे पृथ्वी माता ग्रहण करो, मेरा नहीं। हे अग्निदेव ग्रहण करो, मेरा नहीं। मेरा तो कुछ नहीं, सब आपका है, ग्रहण करो। इदं नमः इदं नमः इदं नमः। ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। ऐसा रोज जो यज्ञ कर कर भोजन करते हैं उसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में? वही मेरा भक्त है, वही मेरा भक्त है। और उसका धन बढ़ेगा, उसका मन बढ़ेगा, उसका तन बढ़ेगा, वो कभी रोगी नहीं बनेगा, अशांत नहीं होगा और कभी गरीब नहीं होगा। बोलिए, आप में से कोई है ऐसा जो हवन करके भोजन करता हो रोजाना? यज्ञ करके भोजन करता हो रोजाना? नहीं महाराज, कोई नहीं है। यज्ञ का मतलब हवन ही नहीं है। यज्ञ का मतलब है आहुति करना। आहुति माने अगर यज्ञ नहीं हुआ तो दिया जलाओ, आरती करो, पूजा पाठ करो, नहाओ धो, और थोड़ा गाय का ख्याल रखो, आचार्य का ख्याल रखो, और जो ब्रह्मवेता हैं, जो भजन के ऊपर निर्भर है ब्राह्मण, उनका भी ध्यान रखो। अयावतम ऋषीणाम त्वान ज्ञानम, उन ऋषि मुनियों का भी ध्यान रखो जिन्होंने तुम्हें ज्ञान परोसा। आज तुम्हारा बच्चा इंजीनियर बना है, इलेक्ट्रॉनिक हुआ है, वो भी ऋषियों का ही ज्ञान है, उसका ध्यान रखो। महाराज आप जो बताते हो इसको सुनकर के पर्दे खुल जाते हैं दिमाग के, सुधरने को मन करता है।